अगर वो बंद करके एक आंख से देखेगा तो उसमें ज़्यादा मोतिया और हो, या किसी कैंप वाला आया, कोई गाड़ी आई, बोला कि चलो चलो मेरे को तो कम दिखता है, तो लगेगा, छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा, पर लगेगा जरूर। ये कोई बोलता है कि चीरा नहीं लगता तो गलत बोलता है, उसको मालूम ही नहीं है। लेयर रहता है, उसको रहना जरूरी है, उसी पे तो लेंस फिट होती है। अगर पक गया तो वो भी निकल आएगा, तो पकने का वेट नहीं करना चाहिए, जब भी दिखना बंद हो जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कुमार आई केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कैटरेक्ट क्या होता है, क्यों होता है। इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी अक्सर जो मरीज हमसे पूछते हैं प्रश्न, उनसे संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इन सब जानकारियों को लेने के लिए हम चलते हैं मेजर डॉक्टर प्रदीप कुमार सर के पास। आइए चलते हैं सर के पास। नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल कुमार आई केयर खटीमा में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत से पेशेंट्स कई क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, यदि किसी पेशेंट को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसे क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें किसी भी आदमी अगर 50 साल से अधिक हो, जिसकी उम्र 50 साल से अधिक है, और उसे देखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, उसे कम दिखने लगता है, उसके रोज़मर्रा के काम में उसे दिक्कत आने लगेगी, तो हो सकता है कि उससे मोतिया हो सकता है, नॉट नेसेसरी, पर हो सकता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो है कि लाइट सेंसिटिविटी। अगर कोई लाइट का चीज़ देखेगा वो, तो उसे ज़्यादा चमक लगेगी, तो दूसरा एक उसे तकलीफ होने लगती दूसरी। और तीसरा है कि अगर वो कभी कभी देखेगा तो उसे रेनबो की तरह दिखेगा। रेनबो समझते हैं, इंद्रधनुषी रंग दिखेगा उसे लाइट में, बाहर में किसी दूर में देख रहा तो लगेगा रेनबो वहाँ है, या रंग बिखरा पड़ा है, ये दिखेगा। रात को अगर वो चांद दिखेगा तो उसे एक चांद के ऊपर दूसरा चांद भी लगेगा कि दो चांद हो रहा है। अगर वो बंद करके एक आंख से देखेगा तो उसमें ज़्यादा मोतिया हो रहा है, दोनों से दिखेगा। अगर दोनों में मोतिया हो रहा है, किसी एक में हो रहा है तो एक से दिखेगा, तो उसे बंद करके देखेगा तो उसमें दो दिखेगा, तो डबल विजन भी होने लगता है। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, जैसे चमक बढ़ने लगती है, रंग किसी चीज़ का बदलने लगता है, खासकर पीले रंग का उसका होता है, रेनबो जैसा दिखने का। और डिक्रीज ऑफ विजन सबसे ज़्यादा जो जरूरी समझने का है कि कम दिखने लगा, तब अपने आप समझ में आता है कि कुछ तो है मेरे पास आँख में बीमारी, तो उसे डॉक्टर के पास जाकर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, आँख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोतिया ही हो, कई बीमारी है जिसमें रंग भी बदलने लगता है, ग्लोकोमा में भी चमक बढ़ जाती है, तो डॉक्टर का ही काम है कि उसे देखना और पहचानना कि मोतिया है या कोई और बीमारी है। जाकर सीधे ऑपरेशन के लिए नहीं बोलना चाहिए किसी को भी कि मेरे को ऑपरेशन कर दो, या किसी कैंप वाला आया, कोई गाड़ी आई, बोला कि चलो चलो मेरे को तो कम दिखता है, मेरे को कैटरेक्ट ही है। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कई बीमारी हो। ठीक है सर, कुछ मरीज कहते हैं कि ये आम धारणा है कि मोतियाबिंद पकने के बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, तो ये धारणा कहाँ तक ठीक है? क्या मोतियाबिंद पकने के बाद ही ऑपरेशन कराना चाहिए या उससे पहले भी करा सकते हैं? नहीं, ये तो पुरानी बात है। आज से 50 साल पहले जो ICC कहते थे, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन उसको कहते थे, उस ज़माने में पकने का वेट करते थे। जब पक जाता था तो उसको निकालते थे। उस वक्त लेंस नहीं लगता था आँख में, उसको +10 का नंबर दे दिया जाता था और वो तरीका ही अलग था। आजकल वो नहीं है, आजकल तो हमें लेंस भी लगाना पड़ता है आँख में। उसमें भी 2-3 तरीके का आ गया है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है, उसके अलावा फेको विधि से होता है, स्मॉल इंसिजन है। जो भी है मेथड, जो भी तरीके से किया जा रहा है, उसमें पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं। पोस्टीरियर कैप्सूल रहना मतलब झिल्ली का भी नीचे में एक लेयर रहता है, उसको रहना जरूरी है, उसी पे तो लेंस फिट होती है। अगर पक गया तो वो भी निकल आएगा, तो पकने का वेट नहीं करना चाहिए। जब भी दिखना बंद हो जाए, कम हो जाए, जैसे मैंने अभी बताया था, तब वो आदमी को जाकर डॉक्टर से दिखाना चाहिए और कच्चे में ही ऑपरेशन कराना चाहिए, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, क्या बिना टाँका, बिना चीरा और बिना इंजेक्शन के मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव है?
इसमें जरा सा क्वेश्चन में गलती है, जो भी जानना चाहा है। इसमें चीरा जो है, चीरा तो लगेगा ही, क्योंकि लेंस तो आँख के अंदर फिट होता है। चीरा मीन्स इंसिजन। जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है, ऐसे तो ओपीडी प्रोसीजर हो गया, लेज़र कर दिया, ऊपर से कोई चीज़ कर दिया, पर अगर ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है कोई भी मरीज, तो उसमें चीरा इंसिजन लगेगा ही। तो चीरा तो लगता है। अब है कि साइज ऑफ द चीरा, साइज जो इंसिजन का है वो बदलता है। नॉर्मल जो कैटरेक्ट में लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, उसमें 6-6 मिलीमीटर का आप छेद करते हैं, तब कैटरेक्ट निकालते हैं। जो स्मॉल इंसिजन करते हैं उससे भी बड़ा करते हैं, 8 मिलीमीटर करते हैं। अगर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं उससे नहीं होता है। पर अगर फेको, जैसे हम लोग करते हैं फेको मेथड से अगर कोई कर रहा है तो 2.8 से कम में रखा जाता है। हमारा तो 2.6 या 2.2 मिलीमीटर का छेद बनाते हैं और उस छेद से जाते हैं, और चीरा तो लगेगा ही। उससे मोतिया निकाला जाएगा जो खराब हो गया है, और उसके ऊपर फिर इम्प्लांट किया जाता है आर्टिफिशियल लेंस। दूसरा बात है कि आप इंजेक्शन देंगे कि नहीं देंगे। इंजेक्शन तो लगाना ऑप्शनल है। अगर पेशेंट बहुत ही कोऑपरेटिव है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोऑपरेट कर रहा है, तो उसको आप बिना इंजेक्शन का भी कर सकते हैं। टॉपिकल बोलते हैं, ऊपर से दवा डाला और कर दिया। पर उसमें कई क्राइटेरिया है जो हमारा को देखना है, डॉक्टर को देखना है कि ये पेशेंट का कैटरेक्ट का स्टेटस भी देखा जाता है, कॉर्निया का स्टेटस भी देखा जाता है। इन सब देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको टॉपिकल में होता है। हम लोग तो करते ही हैं टॉपिकल में, जो बिना इंजेक्शन का करते हैं, पर उसके लिए ये सब क्राइटेरिया देखना बहुत ज़रूरी है। और आपने क्या पूछा था इसके अलावा, एक टॉपिकल इंजेक्शन लगता है कि नहीं, और तीसरा क्या पूछा था आपने? तीसरा मैंने पूछा था कि बिना टीके, बिना चीरा के, ये इंजेक्शन के बिना ऑपरेशन संभव है? इंजेक्शन के बिना तो संभव है, ये भी बता दिया आपने कई सब कंडीशन पे। और चीरा का बात ही नहीं हटता है। चीरा तो लगेगा, छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा, पर लगेगा जरूर। ये कोई बोलता है कि चीरा नहीं लगता तो गलत बोलता है, उसको मालूम ही नहीं है कि कैटरेक्ट होता क्या चीज़ है। ठीक है सर। और टाके का जहाँ तक सवाल है, छोटा छेद रहेगा तो टाके नहीं लगेगा, बड़ा करना तो टाके लगेंगे। जो 6 मिलीमीटर 6-7 मिलीमीटर का जो छेद करेगा उसमें टाके बिना तो वो खराब हो जाएगा ना, तो उसमें लगता है। पर हम लोग छोटे छेद से करते नहीं लगाते हैं। ठीक है सर। कुछ पेशेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि ऑपरेशन के बाद तो बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद, 1 साल या 2 साल बाद, फिर उन्हें फिर से धुंधला दिखने लगता है। तो इसका क्या कारण रहता है? ये सभी पेशेंट ने, कुछ पेशेंट्स के साथ होता होगा। ये कई कारण है। उसका सबसे जो कॉमन रीज़न है जो कम दिखने का, उसमें झिल्ली आ जाती है। ऑपरेशन के बाद कई लोगों को झिल्ली आ जाती है। झिल्ली कहाँ आती है? जो पोस्टीरियर कैप्सूल हम लोग छोड़ देते हैं उसको, पोस्टीरियर कैप्सूल, तो उसमें ओपेसिटी करते हैं, PCO, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिटी। इसको हम लोग आफ्टर कैटरेक्ट भी कहते हैं। कई लोगों को होता है कि मेरे को तो ठीक दिख रहा था डॉक्टर साहब, अब दूर का तो मुझे कम दिखने लगा, फिर नज़दीक का फिर से दिखने लगा अच्छा, तो मतलब उसको पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी आ गई है। वो डॉक्टर का काम है देखना और उसको पहचानना। अगर आ गई है तो उसमें हम लोग लेज़र करते हैं। हमारे यहाँ है लेज़र, ND याग लेज़र, उससे हम लोग लेज़र करके उसको हटाते हैं। पर ये पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी नहीं आए, उसके लिए क्या कारण है, क्यों आता है? पहले कारण ये है कि अगर आपने जब ऑपरेशन किया तो लेंस जो हम लोग हटाते हैं, जो भगवान का दिया हुआ लेंस जो हटाया आपने, तो उसमें उसका सेल्स, एपिथेलियल सेल्स अगर छूट गया वहाँ पर, तब वो ग्रो कर जाएगा तो PCO बनाएगा, झिल्ली बनाएगी। तो हम लोग को मशीन से चूंकि बनाते हैं और साफ पूरा कर देते हैं, तो आने का चांस पहला कम रहता है। दूसरा, आपने लेंस कौन सा लगाया? अगर ट्रेडिशनल पुराना लेंस जैसे चला आ रहा वही लगा दिया, तो अब उसमें आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड अच्छा लेंस लगवाया, जिसको कहते हैं स्क्वायर एज, जिसका किनारा लेंस का जरा सा उठा रहता है, तो उससे PCO होने की संभावना कम हो जाती है, 50-60% कम हो जाती है। अगर उठा नहीं है, राउंड है अगर उस लेंस का किनारा, तो हो सकता है जल्दी PCO झिल्ली बने। और अगर साफ नहीं किया हुआ है किनारा, जो सेल्स छूट गया है, इन सब कारणों से होता है। पर उसका उपाय है, अगर आ गया किसी कारण से, तो हमें फिर लेज़र के द्वारा, जो हमारे यहाँ है उसके द्वारा हम लोग लेज़र कर देते हैं और हट जाता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, थैंक यू।
उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आँखों से संबंधित यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे हॉस्पिटल कुमार आई केयर खटीमा में संपर्क करें या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल SBI बैंक के सामने सितारगंज रोड खटीमा पर है।